हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जो वीडियो है, जो थंबनेल तुमने देखा होगा कि आज कोवेलेंट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री का अपन रिव्यू करने वाले हैं। जिससे पहले हम वीडियो शुरू करें, बहुत एक सिंपल सीधा तुम्हारे मन में परसेप्शन आया होगा, एक नेगेटिव इमेज आई होगी कि पेड प्रमोशन होगा या पेड कोलैब होगा या बिग या पनीर एटसेट्रा। तो मैं बहुत क्लियर डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बातें करने वाला हूं। किसी तरीके का कोड नहीं है, किसी तरीके का लिंक नहीं है। मेरा कोई कोड या लिंक यूज करने से तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मात्र 300 रुपए की किताब है, तो आई डोंट थिंक डिस्काउंट की तुम्हें जरूरत है भी। यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन या कोलैबोरेशन होता है तो उसके लिंक या कोड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं है, तो जाके चेक भी मत करना, वैसे कर सकते हो चाहो तो। और मैं समझता हूँ कि एक पेड प्रमोशन या पेड बातचीत करने से तुम लोग थोड़ा नेगेटिव परसेप्शन है, और ठीक है, फेयर, इट्स ऑल फेयर। बट इसलिए मैंने पहले ही क्लियर करके बता रहा हूं कि किसी भी तरीके की पेड बातचीत नहीं है। छोटा वीडियो रखेंगे, कुछ 5-6 बातें हैं मैंने खुद के पैसे देकर मंगवाई, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है भाई, फिजिकल केमिस्ट्री कोवेलेंट की किताब है, रैंचो रिवीजन इसका पब्लिकेशन है। रैंचो रिवीजन के साथ हमने पहले काम किया है बहुत दफे। इनके रिवीजन कार्ड्स को लेके बहुत सुंदर रिवीजन कार्ड्स इनके बनाए हुए हैं, वो मुझे चीज पर्सनली बहुत पसंद है। तो सबसे पहली चीज जो मैं शुरू करूंगा, इसका इंडेक्स में तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से ये शुरू होता है, फिर मोल कंसेप्ट पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स होते होते पूरा केमिकल काइनेटिक्स तक जाता है। अब तुम यहाँ देखोगे कि कुछ चैप्टर्स मिसिंग है, उस पर भी बात करेंगे। वो मुझे एक बात जो है अच्छी नहीं लगी है, तो कॉपीराइट आ भी सकता है, पता नहीं। बहरहाल, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है रैंचो रिवीजन के पूरे पब्लिकेशन के बारे में, ये कि बहुत कंसाइज तरीके से थ्योरी वगैरह दी है। मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी अपने टाइम पे, ये किताब तब नहीं थी, तो मैं ये कोई दावा भी नहीं कर सकता कि मैंने यूज करी है बहुत अच्छी, नहीं, मेरी यूज करी हुई नहीं। मैंने अपने समय पे एनसीईआरटी पढ़ी थी, तब ये होती तो मैं यूज करता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, फिर मैंने इसको पढ़ने में अपना थोड़ा वक्त लगाया है, तो मैं ये बता सकता हूं कि एनसीईआरटी का मुझे इसमें अधिकतम चीजें कवर्ड दिखाई दी, तो वो एक बहुत अच्छी बात लगी। दूसरा जो मैं जिक्र कर रहा था कि रैंचो रिवीजन की मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, वो ये है कि इसमें कलर्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स, इमेजेस का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। तुम देखोगे जहां जहां ग्राफ्स की आवश्यकता है वहां वहां ग्राफ्स सारे दिए हुए हैं, जहां जहां डायग्राम्स की आवश्यकता है वहां वहां डायग्राम्स दिए हुए हैं। इसी के साथ साथ पर ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये चिल्ड्रंस कलरिंग बुक इन्होंने बना दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कई दफे ऐसा कुछ पब्लिकेशंस में मैंने देखा कि कोशिश होती है इंटरेस्टिंग बना दे और उस चक्कर में उसको एक चिल्ड्रंस कलरिंग बुक बना देते हैं। तो वो मुझे बात इसमें काफी अच्छी लगी कि बहुत ही बैलेंस्ड तरीके का जो व्यू है वो है। दूसरा, अब एक थोड़ा सा कॉन बेस को तुम कह सकते हो, या मैं इसको इम्प्रूवमेंट कहूंगा एक पॉजिटिव टोन में, अगर कोई रैंचो रिवीजन में से ये देख रहा है तो। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो कि ऑर्गेनिक में मुझे थोड़ी मिसिंग लगी थी, वो ये कि इसमें सवालों पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। तुम इस किताब के हर चैप्टर में तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन टाइप्स दिखेंगे, जैसे क्वेश्चन टाइप 6, क्वेश्चन टाइप 7, क्वेश्चन टाइप 8, पीछे क्वेश्चन टाइप 1, 2, 3 थे। ये इन्होंने क्या करा है, जो मैं इनकी वेबसाइट से पढ़कर आया हूँ, और सब पब्लिक डेटा है, मुझे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्होंने क्या करा है, जेईई मेंस के जो ट्रेंड्स वगैरह पढ़े हैं, इनका दावा है कि इन्होंने जेईई मेंस के सारे ट्रेंड्स वगैरह पढ़े और एक पर्टिकुलर टॉपिक से कितने तरीके के सवाल आ सकते हैं वो इन्होंने यहाँ सारे बताए हुए हैं। 8 टाइप के क्वेश्चन इन्होंने एक एक टॉपिक से कवर करे हैं। टाइप 8 तुम्हारे सामने है, तो ये मुझे एक बहुत तगड़ी चीज लगी। कोवेलेंट फॉर ऑर्गेनिक जब मैंने रिव्यू करी थी तो उसमें इस तरीके की चीज नहीं थी, तो वो एक वहां इंप्रूवमेंट की बात बन जाती है। दूसरा, वहां मैंने छांट के 4 एरर निकाल लिए थे, ठीक है, जो कि इन लोगों ने माने भी हुए थे, वो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी इनकी। बट एरर तो एरर है भाई, एरर थे। इस किताब में मैं अभी तक एरर नहीं ढूंढ पाया हूं, और मेरे मेंटोरशिप में 5 बच्चों के पास ये है, मेरे को उनके नाम भी पता है। तो मैंने उनसे पूछा था, एक्चुअली मैंने बात पता करी कि किसी के पास है क्या और कुछ एरर वगैरह मिले हैं, तो अभी तक किसी को एरर नहीं मिले हैं। तुम लोगों को मिले तो कमेंट में बताना। बट कहने का ये कि काफी अच्छी प्रूफ रीडिंग इस किताब की मुझे लगता है हुई है इस बार, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके बारे में बन जाता है। टैब्यूलर तरीके से सारा कंटेंट वगैरह समराइज किया अभी मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, तो ये एक और अच्छी चीज पता चल रही है। इस किताब की शुरुआत में यहाँ पे एक QR कोड है, ठीक है, आज एडिटर साहब जरा ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके से लीक नहीं हो। यहाँ पे QR कोड है, जब तुम इस QR कोड को स्कैन करते हो तो एक तोहफा इन्होंने तुम्हें दिया हुआ है। उसमें 2 चीजें हैं, एक Q20 क्वेश्चन है और एक इनके 7 ईयर के PYQs हैं। Q20 क्वेश्चन बहुत सुंदर चीज है। हर
पर्टिकुलर चैप्टर से इन्होंने कुछ 20 सवाल क्यूरेट करे हैं जो ओवरऑल सारा जेईई मेंस का पैटर्न उसमें जूस आउट हो जाए, और उन Q20 क्वेश्चंस को भी ना एक्सप्लेन किया है बहुत ढंग से, उसको एक ऑल्टरनेट करने का तरीका, इजी तरीका, उसका स्टेप बाय सॉल्यूशन, वो सारी चीजें बताई हैं। एडिटर साहब एक लगा दीजिए, मुझे नहीं लगता इनको इतने में दिक्कत होगी, कोई कॉपीराइट होगा तो बाद में एडिट मार देंगे। हाँ, तो ये इस तरीके से कैसे सवाल बनाया जाता है, उसका स्टेप बाय, अच्छा स्टेप बाय सॉल्यूशन इन्होंने 7 ईयर्स के पिछले जो 7 साल के एक पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस हैं वो समराइज करके एक PDF में दिए, सब फ्री है इसके साथ। तो वहां पे तुम देखोगे स्टेप वाइज आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो अगेन मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। एक कॉन पे अगर मैं जाऊं, या कॉन भी नहीं, मुझे कहने लगेगा कि इसका लिखने का तरीका ये है कि इसको सीधा नहीं पढ़ सकते। ये एक बच्चों ने कुछ डाउट पूछा जब मैंने इस पर शॉर्ट बनाया कि इसको सीधा पढ़ लूँ क्या, या इसको सीधा पढ़ के टेस्ट दे दूं क्या। तो इसको सीधा पढ़ के टेस्ट दे सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें किसी पर्टिकुलर टीचर से कहीं से लेक्चर रेफर करना है। तो इसको सीधा पढ़ के टेस्ट दे सकते हो, लेकिन सिर्फ इसको पढ़ के टेस्ट तुम नहीं दे सकते। हाँ, ये बनी इसी हिसाब से कि मॉक टेस्ट से पहले इसका यूज केस यही है कि रिवीजन का बहुत तगड़ा टूल है ये। तुम्हें ऐसे जिस बच्चे पास नहीं है या जो रिवीजन नहीं कर रहा, उससे एक 10-20 नंबर का फिजिकल केमिस्ट्री में ही जो 40 नंबर का पेपर है उसमें 10-20 नंबर का पेपर एज आराम से दे सकती है। लेकिन हाँ, तुम्हें लेक्चर पहले पढ़ने पड़ेंगे। मुझे इसमें वो काबिलियत नहीं लगी कि ये यार लिखी नहीं है यार उस हिसाब से, ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि कमतर है कि सीधा बिना कोई लेक्चर पढ़े पहली बार मैं जिंदगी में लेट्स से केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं उसको इससे पढ़ के सीधा पेपर दे सकूं। तो वो एक कौन है जो मुझे लगता है प्रमोशन के शकीले बच्चे होंगे, शक करने वाले, उनके लिए वो आया होगा कि अरे यार बुराई कैसे कर रहा है। तो भाई ऑनेस्टी की बात है, तो वो मुझे कौन लगा। मुझे लगता है कि उस तरीके से जो है ये किताब नहीं लिखी हुई है, तुम्हें पहले कहीं से लेक्चर वगैरह से पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और मुझे लगी, 3 चैप्टर्स में नोट करे हैं, मैं वही खोज रहा था, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, वो इस किताब में नहीं है। तो वो मुझे चीज एक मिसिंग लगी थोड़ी सी। वो हो सकता है इस कारणवश उन्होंने ना रखा हो कि एडवांस में है, मेंस का पार्ट नहीं है, कुछ ऐसा उनका आइडियोलॉजी हो सकती है। मुझे लगता है कि किताब बनाई है तो वो भी होना चाहिए था, कंप्लीट होना चाहिए था, वो नहीं है। तो वो एक छोटा सा मुझे कौन समझ आया। हालांकि मुझे ये पता चला है कि भाई इनके साइट वगैरह पे ही कि उसका अलग से PDF में दे दिया गया है, सारा उसका कंटेंट बना के भी फ्री PDFs में इसी किताब से जो तुम एक्वायर कर सकते हो QR वगैरह से, वहां पे दे दिया गया है। तो वो कमी पूरी कर दी गई है। हाँ, किताब में वो चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँ तो मुझे लगता है 300 रुपये के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया रिसोर्स है। जिस तरीके से खूबसूरती से समराइज करा हुआ है चीज़ों को, जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग पे वो करा है, और 300 रुपीज़ का ROI अच्छा है। अगर यही किताब ये 2000-3000 में बेच रहे होते तो वो फिर मैं समझता कि यार नहीं, बात नहीं है। लेकिन ऐसा रिसोर्स जो जिससे तुम सीधा करके मॉक टेस्ट देने जा सकते हो, पेपर से पहले क्विकली रिवाइज कर सकते हो, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी। मेरी जिम्मेदारी थी एक ऑनेस्ट रिव्यू करना, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने बताने की कोशिश करी है भाई, ठीक है। तो ऑल राइट, और कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ, कमेंट्स में आंसर करेंगे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।